चलिए ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का पोर्शन। हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पूरा एल्गी फिनिश कर चुके हैं, पूरे एल्गी को हम लोग समझ चुके हैं। एल्गी के हम लोगों ने तीनों टाइप, क्लोरोफाइसी, वॉइस नहीं आ रही मेरी सुमित, एक बार आप फटाफट से इसको रिफ्रेश करो, आ जाएगी बेटा। डर लग रहा है, 8 चैप्टर आ रहे हैं बार बार। जिया कोर्स तो आपका काफी ज्यादा है। चलिए प्रिपरेशन करते हैं, हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वैसे ही हमारा कोर्स थोड़ा पीछे है ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हमें करना है टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में आज हमें जानना है कि भाई ब्रायोफाइट्स होते कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, आज हमें इसमें यहाँ से जानना है। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले अपनी पसंद की ब्लैंक साइड उठाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत लिख के डालते हैं, है ना। चलिए, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो देखो बेटा, ब्रायोफाइट सबसे पहली बात कभी भी देखें तो आपको ये याद रखना है कि ये पहले लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। अभी तक जैसे थे कि हमने जब एल्गी पढ़ा था कि एल्गी सारी की सारी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थी, एक्वेटिक थी यहाँ पर आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये पहले जमीन पर पाए जाने वाले पौधे हैं। बट फ्यू आर इक्वेटिक ऑल्सो, पर बेटा जी इनमें ना कुछ इक्वेटिक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारी की सारी ब्रायोफाइट आपकी टेरेस्ट्रियल हो, कुछ फ्यू आर इक्वेटिक ऑल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पर क्या रहती है कि हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए, उनको रिप्रोडक्शन के लिए बेटा यहाँ पर पानी की, वाटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ज्यादातर हमें ये कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें मॉइस्ट, शेडी, कूल से एरिया में मिलते हैं, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर होता है ऐसी जगह पे मिलते हैं ये। इसलिए हम इन प्लांट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बुलाते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, कि वो ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एम्फीबियन ऑफ दी प्लांट किंगडम होते हैं जो दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं। फिर अगर हम इनमें बात करें तो बेसिकली हम लोग जो ब्रायोफाइट्स में दो पढ़ते हैं एग्जाम्पल लेके, एक लिवर वॉल्ट और एक मॉसिस। हमें पढ़ना है लिवर वॉल्ट्स एंड मॉसिस, इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, वैसे हम देखेंगे पूरा ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल्स होती है, द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब बच्चा इसका मतलब होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक का कि इनकी लाइफ साइकिल में, हेलो योगिता, इनकी लाइफ साइकिल में जितने समय के लिए हेप्लॉइड होगा उतने ही समय के लिए डिप्लॉइड भी होगा। डिप्लॉइड और डिप्लॉइड 50-50% के लिए होता है। पर डिप्लॉइड जो है हमारी, जो हमारा डिप्लॉइड है ये डोमिनेंट रहता है। ये क्या रहता है यहाँ पर, डोमिनेंट रहता है, ठीक है जी, डोमिनेंट रहता है। फिर अगर हम बात करें कि भाई इनके अंदर स्पोर्स भी बनते हैं, अच्छा इनकी वो लिख लेते हैं, डोमिनेंट फेज कौन सी है इनकी, डोमिनेंट फेज। तो बेटा जी इनकी जो डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल की, वो है यहाँ पर वही जो एल्गी की थी, गेमिटोफाइट। कैसी, गेमिटोफाइट, जो कि कैसा होगा,
यूनिसेलुलर होगा, बिल्कुल। हेप्लॉइड होगा, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर थे, पर यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होंगे मल्टी सेलुलर। इसलिए मेल वाले को आप क्या बुलाएंगे? एंथ्रीडीनियम। एंड फीमेल वाले को बच्चा आप बुलाएंगे आर्केगोनियम। ठीक है, ऐसा होता है मल्टी सेल। ठीक, फिर दूसरी जो दूसरी साइकिल होती है, अदर साइकिल। अदर साइकिल जो होती है बेटा इनकी बॉडी में, वो होगी स्पोरोफाइट। वो क्या होगी बेटा जी? स्पोरोफाइट होने वाली है अदर साइकिल। दूसरी साइकिल स्पोरोफाइट होगी, बिल्कुल। और इनका स्पोरोफाइट, एल्गी का स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर था। यूनी जाइगोट ने मियोसिस करके बनाया था ना, जाइगोट ही उनका स्पोरोफाइट था। पर यहाँ पर इनका स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होता है। और इनके स्पोरोफाइट्स के अंदर बनते हैं स्पोर्स, बिल्कुल जो होता है हमेशा से। और ये स्पोर कैसे होते हैं? होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मतलब भाई एक स्पोर है जो मेल गेमिटोफाइट बनाता है, एक है जो फीमेल गेमिटोफाइट बनाता है, तो वो दोनों स्पोर देखने में बिल्कुल एक जैसी है। ओके बेटा, देखो मैंने क्या बताया कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, जिसमें हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों इक्वल फेज के लिए होते हैं। बट यहाँ पर डोमिनेटिंग फिर भी होती क्या है यहाँ पर हमारी? हिप्लॉन्टिक डोमिनेटिंग फेज रहती है यहाँ पे। ठीक है सारा। तो इनका स्पोरोफाइट होता है जो मल्टीसेलुलर है, जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। और दोनों जो स्पोर्स होते हैं, कौन कौन से दोनों स्पोर्स? एक स्पोर जो मेल गेमिटोफाइट बना रहा है, एक जो फीमेल गेमिटोफाइट बना रहा है। वो दोनों के दोनों कैसे हैं? होमोस्पोरस। ठीक है, क्लियर? इतना बताओ बच्चे जल्दी, बच्चा इतना क्लियर? ओके, तो अब एक बार जरा इनका गेमिटोफाइट बना के देख लें थोड़ा सा। चलिए, तो ये इनका जरा थोड़ा सा गेमिटोफाइट हम ड्रॉ कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा जरा गेमिटोफाइट देख लेते हैं अब एक बार हम लोग कैसा होता है। तो बेटा देखो, हम यहाँ पे गेमिटोफाइट अगर हम इसका बनाते हैं ब्रायोफाइट का, तो भाई वो ऐसा ही होगा। ये ना थैलॉइड ही होगा, थैलॉइड होगा। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि हमने देखा था फनल शेप का होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होगा। दिस इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर यहाँ पर ये होते हैं फीमेल गैमेट। भाई गैमेट्स होते हैं ना गैमेटोफाइट में। ये रहा मेल गैमेट, ये रहा मेल गैमेट, और मान लीजिए ये रहा फीमेल गैमेट। इनका मेल गैमेट कैसे होते हैं? तो बेटा जी इनके मेल गैमेट जूस्पोर से होते हैं भाई, जूस्पोरांजियम वाले। मतलब कि जो कि कैसे होते हैं? मोटाइल। इनके जो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो जरा, इनके जो मेल गैमेट होते हैं। अच्छा, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आपके मल्टी सेलुलर हैं, तो यहाँ पर मैं ये नाम भी लिख सकती हूँ, अभी बताया था मैंने आपको मल्टी सेलुलर, तो हम इसको एंथ्रीडीनियम और इसको आर्केगोनियम भी तो कह सकते हैं जी, है ना भाई? आप कहेंगे बिल्कुल मैम आर्केगोनियम नहीं कह सकते, बिल्कुल ठीक है। फीवर हो गया था अनुष्का? बेटा ध्यान रखो बच्चा, ध्यान रखो, वेपर्स आ रहे हैं ऐसा नहीं। ठीक है, ये रहे। तो अब इस एंथ्रीडीनियम के अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे, इसके अंदर क्या होंगे भाई? मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा। तो बेटा जी जो ये मेल गैमेट इसमें कैसे बनता है? इसमें बनता है बेटा ये माइटोसिस होके, क्योंकि पहले ही हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड के अंदर तो हेप्लॉइड ही बनना है, तो माइटोसिस होगा क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहने हैं। और यहाँ पे जो बनता है मेल गैमेट, उनको हम बोलते हैं
एंथेरोजॉइड्स, एंथेरोजॉइड्स बनते हैं। क्या बनेंगे? एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स बनेंगे जो कि कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड। बाइफ्लैजिलेटेड है मतलब दो फ्लैजिला है, इसलिए ये कैसा होता है? मोटाइल। ये वाली बात बच्चा जरूर याद रखेंगे हमारे कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, और ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। मूव करते हैं, मूव करेंगे यहाँ पे और इस फीमेल गैमेट के अंदर एंट्री करेंगे, और इनका मूवमेंट होता है ड्यू टू वाटर। पानी के वजह से ही मेल गैमेट मूव करता है और फीमेल गैमेट के पास आता है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये रहा फीमेल वाला पार्ट, जिसके अंदर ये रहा फीमेल गैमेट, ये बैठा हुआ छोटू सा हमारा फीमेल गैमेट। यहाँ पे मान लीजिए मेल गैमेट आ गया, ये रहा मेल गैमेट आ गया, दोनों का फ्यूजन होगा, यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा, या मैं सिंपली ऐसे दिखाती हूँ, चलो इसको। ये रहा, ये मेल गैमेट आ गया, दोनों का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होकर यहाँ पर बन जाएगा एक नया सेल, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये रहा एक नया सेल बन जाएगा, ये रहा, जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। फिर आपको पता है जाइगोट में आमतौर पे क्या होता है भाई? एल्गी वाला केस नहीं, आमतौर पे जाइगोट के अंदर माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ सेल्स बनते हैं, उनका ग्रुप बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो ये रहा, इसके ऊपर क्या बना रही है मैम यहाँ पर? ये रहा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सेल का गुच्छा, ये रहा ये सेल का गुच्छा बन गया, और इसी गुच्छे को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। और फिर बेटा जी इसी एम्ब्रियो से यहाँ पर इनका एक स्ट्रक्चर बाहर को निकलना शुरू हो जाता है, ये रहा, ये बाहर को निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा अटैच्ड रहता है, फ्री लिविंग नहीं होता। जैसे वहां तो फ्री था, अटैच होने के बाद अलग अलग हो गए थे, यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होता, हमेशा अटैच रहेगा गैमेटोफाइट से। तो क्या हुआ? मेल गैमेट आया, रिप्रोडक्शन किया, फ्यूजन करके जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, जिसमें क्या पाए जाएंगे? जिसके अंदर स्पोर्स मदर सेल्स होंगे, जिसके अंदर मदर सेल होंगे, और मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n होता है ना, और यहाँ पर बनेंगे स्पोर्स जो कि n है, जो फिर आगे जाके दोबारा जर्मिनेट होंगे, और दोबारा जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है बेटा, कैसे बनाएंगे? गैमेटोफाइट इस तरीके से। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट लगातार चलता रहेगा, इसी को हमने अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा था। ओके, सेकेंड डायग्राम देखो बेटा, सेकेंड डायग्राम में मैंने क्या लिखा? ये मैंने फीमेल पार्ट आर्किगोनियम ड्रॉ किया है मैंने। आर्किगोनियम में देखो बेटा, ये रहा फीमेल गैमेट, पानी की मदद से मेल गैमेट आ गया, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, और यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, ये रहा। फिर इसी एम्ब्रियो से ना एक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर को निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है किसका? ब्रायोफाइट्स का। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अच्छा, और फिर इनका जो स्पोरोफाइट है ना, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीटा, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर फुट। कैप्सूल, सीटा, फुट, फुट सीटा कैप्सूल भी बोल सकते हो, और एक कैप्सूल ही पार्ट है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स। अच्छा, एनर्जी लेवल स्लो है बेटा, मैं तो जानबूझ के धीरे धीरे करवा रही हूँ, मैंने कहा बच्चों को कभी जल्दी ना हो। ठीक है भाई, जल्दी करा लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से होता है नॉर्मली। अब हमें दो का पढ़ना है। किस किस का जी? एक लिवर वॉल्ट का, एक लिवर वॉल्ट का पढ़ना है अपने को। हाँ, ओके। दूसरा हमको पढ़ना है मॉसिस। दो ही पढ़ना है हमको ब्रायोफाइट्स में। मियोसिस अकर, हाँ जी बिल्कुल, मियोसिस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो लिवरवॉर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है, सॉरी जो लिवरवॉर्ट का जो गैमेटोफाइट होता है वो डॉर्सी वेंट्रल, एनसीईआरटी के वर्ड है बेटा जी, ये डॉर्सी वेंट्रल थैलॉइड होता है। मतलब बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ एक चपटा स्ट्रक्चर, जमीन पे पड़ा हुआ एक चपटा, इस तरीके से है। ये मैंने फिर गैमेटोफाइट लिख दिया, स्पोरोफाइट बता रही थी मैं, सॉरी 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 बच्चा, मैम को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। चलिए चलिए मैं इसको रब करती हूँ। हाँ ये स्पोरोफाइट, हाँ ठीक है, इसमें से फिर आगे निकलेगा, आगे इसमें से फिर क्या निकलेगा, स्पोरोफाइट। ये नीचे मैंने गैमेटोफाइट बनाया है, और इनका जो स्पोरोफाइट है वो भी कैसा होता है, ये इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो यहाँ पर लेस डेवलप होता है। लेस डेवलप्ड का मतलब होता है बेटा, अभी हमने पीछे देखा कि यहाँ पर स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट। तो लिवर वॉट में ना बेटा कभी कभी इनमें से ना कुछ भी यहाँ पे मिसिंग होगा। हो सकता है कि भाई किसी के लिवर वॉट में कैप्सूल ना हो, किसी के में सीटा गायब हो जाए, किसी में सीटा थोड़ा बहुत हो, किसी में फुटी गायब हो जाए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो लेस डेवलप होता है, और गैमेटोफाइट डॉर्सी वेंट्रल थैलॉइड होता है। जमीन पे पड़ा हुआ एक चपटा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम एंड मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिनियम पाया जाता है। बिल्कुल लेस इलैबोरेट होता है। और अगर हम मॉसिस की बात करें तो मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है वो मोर डेवलप्ड है। मोर डेवलप मतलब कि यहाँ पर कैप्सूल, सीटा एंड फुट वेल डिफाइन होगा, मोर डेवलप्ड है। और इनके लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इनका जो स्पोरोफाइट है ना वो परपेंडिकुलर होता है, अपराइट होता है, सिलेंडर अपराइट, सिलेंडर अपराइट होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का, जैसे कि ये रहा अपराइट मतलब परपेंडिकुलर। और इसमें लीव्स जो होती हैं, लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली। इनके ऊपर जो लीव होती है, जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, सिलेंडरली अपराइट होता है। और बेटा जी हाँ, और इनके ऊपर क्या होता है बेटा, इनके ऊपर जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इनके ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट होता है, स्पाइरली अरेंज होती है। इसे कुछ हम लीफी लाइक स्ट्रक्चर कह देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होती है, यहाँ पर कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होती है, इसको हम लीफी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्रॉपर लीफ नहीं है पर लीफी स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा डेवलप होता है, वहां पे कम डेवलप होता है, और गैमेटोफाइट तो वही चपटा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अपनी स्लाइड पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, ब्रायोफाइट में लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट और मॉसिस आएगा, पर आपको लिवरवॉर्ट और मॉसिस को ही स्टडी करना है। दे फाउंड कॉमनली इन अ मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स, क्योंकि आपको पता है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी चाहिए भाई, बिना पानी के नहीं करते हैं फर्टिलाइजेशन, उन्होंने मना कर रखा है, हम नहीं करेंगे भाई बिना फर्टिलाइजेशन पानी के। ब्रायोफाइट ये आर्किगोनॉइड्स है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें मल्टीसेलुलर है। एम्ब्रियोफाइटिक है, मतलब इनमें एम्ब्रियो बनता है, बना था ना। और एट्रैकियोफाइट्स है। अब एट्रैकियोफाइट्स क्या होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर, एब्सेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम अभी भी नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रैकियोफाइट्स। और क्रिप्टोगेम्स क्यों बोला, क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइड है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है इनका, हाइड है। ठीक है जी, ये देख लिया बच्चों ने, ये हमारे बच्चों ने देख लिया। चलिए हाँ, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ आ चुका है। द लीव्स, ओके ओके ओके, नहीं दीज नहीं, दीज प्लांट, सॉरी दीज प्लांट लिव इन अ मॉइस्ट सॉइल। ओके, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, मतलब ऐसी मिट्टी में जहाँ पे पानी पानी होता है, भाई चाहिए ना पानी, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंडेंट करते हैं फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, फिर दे आर प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, भाई सबसे पहले
जमीन पे आने वाले पौधे हैं, यूजली अकर इन अ डैम्प, ह्यूमिड एंड अ शेडेड लोकेलिटी। कांचा का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बच्चे। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ अ बेयर रॉक्स एंड सॉइल। भाई प्लांट्स जो हैं, जो सॉइल्स वगैरह पे जो सक्सीड होती हैं, सॉइल्स वगैरह पे, पत्थरों पे जो पाए जाते हैं प्लांट्स, वो यही होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पेज पे जो नोट्स वाला एक बार बेटा, हैंड रिटन से नॉर्मल स्लाइड वाला, आदित्य। नॉर्मल, ओके। ये लो। ठीक है बेटा, चलो अब बाकी आप आपके पास नोट्स आ जाएंगे तब से कर लेना। चलिए, चलिए ठीक है, तो हमने देख लिया। आगे देखो ये रहा, इट इज अ थैलस लाइक, इनकी बॉडी थैलस, थैलस लाइक मतलब वही इनका गेमिटोफाइट की बात की जा रही है, जो कि इनकी डोमिनेटिंग फेस होती है। द प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच टू दी सबस्ट्रेट बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो ये रहा नीचे, ये रहा पूरा गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट के ऊपर देखो स्पोरोफाइट अपराइट है, जिसमें ऊपर कैप्सूल स्टॉक, जिसको हम लोग यहाँ पे सीटा भी कहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे होता है फुट। तो भाई कैप्सूल, सीटा एंड फुट है। कैप्सूल के अंदर ही स्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स। ठीक है। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की मोर डिफरेंशिएटेड है देन एल्गी, मतलब एल्गी में तो कुछ नहीं पहचान पा रहे हैं, इनमें थोड़ा बहुत तो हम लोग जान ही पा रहे हैं कि कैसे है। तो इनकी बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। अब भाग गया भाई, पता नहीं लगा मुझे, कोई बात नहीं, चलो। चलिए फिर, दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स ऑलिव, मतलब ट्रू रूट्स नहीं है भाई, इनको आप ना प्रॉपरली नहीं कहोगे, यहाँ पे बस लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। मॉसिस प्रोसेस रूट लाइक राइजोइड, देखो इसमें देखो रूट जैसा स्ट्रक्चर। राइजोइड क्या होता है? राइजोइड इट इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रहा इसका गेमेटोफाइट, देखो जिसमें बताया मैंने स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, और स्पोरोफाइट ऊपर होता है, इसमें कैप्सूल और क्या होता है, स्टॉक में वही सीटा अपना, और इसमें फुट यहाँ अंदर होता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है इस तरीके से। और मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू लिवरवॉर्ट। हाँ बेटा, एसेक्सुअल आने वाला है अभी, अभी सेक्सुअल की बात करते हैं। फिर प्लांट बॉडी जो है इनकी पैरेन्काइमोसिस टिश्यू से बनी हुई होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स होते हैं इसमें, तो इसलिए इसमें गैमेटोफाइट भी होता है। और सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं भाई, घिरे हुए होते हैं, और स्टॉक पे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं जैसे कि ये रहा स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट के तो धसे हुए नहीं होते, स्पोरोफाइट के ऊपर यहाँ पर जैकेटेड होते हैं, यहाँ पे ये ऊपर की और स्टॉक पे पाए जाते हैं ये। इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, मार्केंशिया जो कि एक तरह का लिवर वॉर्ट है। इसके दिखाऊंगी, देखना इसके ऊपर की तरफ होते हैं, देखो ये रहा, ये आपको एंथ्रीडीनियम मेल, मेल वाला पार्ट दिखाया है, आर्किगोनियम फीमेल वाला दिखाया है, कि किस तरीके से दिखता है। बैक स्लाइड या ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी वो कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है, पर हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, जिसमें डोमिनेटिंग फेस हेप्लॉइड होता है। चलिए, मेल सेक्स ऑर्गन जो हमने पढ़ लिया है वो पार्ट को हम इसमें से डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम वो करेंगे। पैरेंटाइशनस टिश्यू मतलब कि बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू से बना रहता है, जो कि स्टोरिंग टिश्यू होते हैं बेटा। अच्छा, इनका फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडीनियम बोल सकते हैं, फीमेल वाले को आर्किगोनियम, मेल वाले को एंथ्रीडीनियम, फीमेल वाले को लीफ लाइक। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इनका अपेयरेंस कुछ लीफ लाइक जैसा होता है, आर्किगोनियम। अब देखो ये एंथ्रीडीनियम क्या होता है, ये बायफ्लैजिलेटेड एंथेरॉइड, बताया था ना, मेल गैमेट बोलते हैं हम इसे। इनका मेल गैमेट माइटोसिस से बनता है, जो कि बायफ्लैजिलेटेड होता है, दो फ्लैजिला होता है, मोटाइल होता है। और
आर्किगोनियम फ्लास्क शेप की ऐसी होती है जिसके अंदर एक सिंगल सेल पड़ा हुआ रहता है। देखो दिखाया ऊपर आपको ये ना फीमेल गेमेटोफाइट, देखो ये ना, देखो ये ना नीचे गेमेटोफाइट, देखो स्टॉक के ऊपर लगा हुआ है ये सेक्स ऑर्गन, ये देखो ये ना आर्किगोनिया, इसमें देखो ये एग्स, ये एंथेरोजॉइड्स हैं, इस चीज के अंदर देखो ये ना मेल गैमेट आपको दिखाया गया। बेटा लीफ लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अपेरेंस लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसीलिए। ठीक है। द एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, फिर एंथेरोजॉइड पानी में जाते हैं क्योंकि बिना पानी के तो रिप्रोडक्शन नहीं करते, और रीच कर लेते हैं आर्किगोनियम में। फिर एंथेरोजॉइड फ्यूज करते हैं एग के साथ, बना लेते हैं जाइगोट। फिर इसको हम लोग जूआइडोगैमस या उगामी भी बोल सकते हैं क्योंकि जूस्पोर्स हुआ है यहाँ पे। ठीक है। जाइगोट जो है वो रिडक्शन नहीं करेगा, इमिडिएटली नहीं करेगा, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होके वो एम्ब्रियो बनाएगा। माइटोसिस होके क्या बनाने वाला है बेटा जी? एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, ओके। दे प्रोड्यूस, हाँ फिर देखो एरा ब्रायोफाइट में दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी इनके ऊपर आ जाती है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। देखो जो दिखाया हुआ ये रहा, जो कि गेमेटोफाइट से हमेशा अटैच रहती है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू अ फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट ग्रीन कलर का होता है हमेशा इस पे। आर्के एंथीडीनियम मतलब बेटा ये मेल सेक्स ऑर्गन अगर मल्टी सेलुलर होता है तो हम उसे एंथीडीनियम बोलते हैं श्रेया। ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। गेमेटोफाइट हमेशा अटैच रहेगा, सॉरी स्पोरोफाइट हमेशा अटैच रहेगा। गेमेटोफाइट बच्चा ग्रीन ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है बंदे पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ बैठा बैठा इससे फूड भी ऑब्टेन करता है, तो ये रहा, एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, इसमें से नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जरा, अब हम यहाँ पे पहले ये वाली बात कर लेते हैं, फिर हम आगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इनमें। देखो सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, कुछ स्पोरोफाइट के सेल्स में क्या होते हैं, स्पोर्स मदर सेल्स होते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं, जो रिडक्शन डिवीजन करते हैं मतलब मियोसिस करते हैं, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम करते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर, जो फर्दर जर्मिनेट होकर बनाएंगे गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, मेल वाला भी और फीमेल भी दोनों। पर इनके जो ब्रायोफाइट के जो स्पोर्स है वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। तो भाई किसने मेल वाला बनाया किसने फीमेल वाला बनाया, आप उनको देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक है। देखो ये रहा, आपको दिखाया गया, ये रहे इनके स्पोर्स, और ये स्पोर ने जर्मिनेट होकर बना दिया यहाँ पर इनका गैमेटोफाइट। मियोसिस मतलब जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर ऑफ, जब आपका डिवीजन होगा तो पेरेंट सेल के मुकाबले जो प्रोजेनी आएगी, जो इंडिविजुअल आएगा, उसमें हाफ ऑफ दी क्रोमोसोम होंगे। तो ये स्पोर्स दे रखे हैं जो कि जर्मिनेट हो रहा है और जर्मिनेट होके बना रहा है गैमेटोफाइट। पहले इतना बोलो, इतना सबको क्लियर है, फिर मैं आपको रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट बताती हूँ, जल्दी बताओ। क्लियर है इतना पॉइंट? यार टाइम कैसे गलत आ रहा है आज। होमोस्पोरस मतलब कि वो स्पोर, देखो बेटा दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, एक बनाता है फीमेल। तो यहाँ पे दोनों स्पोर्स देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, इसलिए होमोस्पोरस क्या है हमने, होमो मतलब सेम। ठीक है, चलिए ओके। अल्ट्रेशन और जनरेशन वाला पॉइंट भी चलो देख लो एक बार ये वाला। क्या दिखाया, दे शो हेट्रोमॉर्फिक अल्ट्रेशन और जनरेशन, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है, बिकॉज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बॉडी आर कंसेप्चुअली डिफरेंट। ठीक है। एंड द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक, हाफ ऑफ समय तक। येरा जैसे देखो, येरा मियोसिस हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ मियोसिस से बता रही हूँ, ये वाला देखने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए, मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बने, मियोसिस से क्या बने बेटा जी, स्पोर्स, जो कि हैप्लॉइड है, स्पोर्स बने।
फिर ये स्पोर जर्मिनेट किए, इन्होंने गैमेटोफाइट बनाया जो कि अभी भी हैप्लॉइड है। फिर इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से बने भाई मेल सेक्स या मेल गैमीट एंड फीमेल, मतलब सिंपल चलो गैमेट्स बने, गैमेट्स बने, ठीक है, गैमेट बन गए, मेल एंड फीमेल गैमेट भी हुए। फिर इन गैमेट्स ने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, जो कि यहाँ पर पहला डिप्लॉइड सेल है, जो कि यहाँ पर पहला डिप्लॉइड सेल है। फिर एम्ब्रियो डिप्लॉइड, इसी के ऊपर स्पोरोफाइट चिपक जाता है। फिर स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरांजिया होता है, स्पोर मदर से लेकर करते हैं। देखो हाफ पीरियड के लिए यहाँ पर हैप्लॉइड साइकिल आई है और हाफ पीरियड के लिए ही यहाँ पर डिप्लॉइड साइकिल आई है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक है। पर डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट जो रहता है वो अब भी क्या रहता है, हैप्लो। हैप्लो जो है वो क्या रहता है, यहाँ पर डोमिनेंट रहता है, ठीक है। ये रही, आपको पूरा फॉर्मेशन दिखाई है यहाँ पर इसकी, ठीक है अभिषेक। चलिए अब इनके सेक्स ऑर्गन की बारी आ गई। अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले इनके अब रिप्रोडक्शन की। वी हैव टू टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बेटा देखो अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन वही 3 तरीके का होगा, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि भाई मेल गैमेट निकलेगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के ऊपर स्पोरोफाइट चिपक जाएगा। सेक्सुअल में तो वही है, तो सेक्सुअल में तो कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल में पहले मैं लिख देती हूँ पहला पॉइंट में आपका सेक्सुअल का ही, कि सेक्सुअल में तो वही फ्यूजन हुआ है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का, दोनों से मिलकर यहाँ पे जाइगोट बन गया है, जाइगोट से यहाँ पर एम्ब्रियो बना है और एम्ब्रियो के ऊपर अटैच हो गया है स्पोरोफाइट। तो सेक्सुअल में तो यही है, सेक्सुअल में इसके अलावा और कुछ अलग नहीं है। हाँ जी, अभी फ्रैगमेंटेशन गैमी आएगा बिल्कुल। अब बेटा अगर हम इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, तो बेटा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आपको याद होगा कि मैम ने बताया था कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अलग क्यों किया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्पेशल फॉर्मेशन होती थी एसेक्सुअल स्पोर्स की। पर भाई वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनना ना छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म का काम है। ब्रायोफाइट कहते हैं मैं थोड़ी ना कोई छोटा हूँ जो मैं स्पोरोफाइट बनाने बैठूंगा या वो मैं यहाँ पे स्पोर्स बनाने बैठूंगा, वो तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का फंजाई एल्गिन का काम है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंटली एसेक्सुअल बड बनता है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं एसेक्सुअल बड, जिसको हम जैमी कहते हैं, जैमी बनता है, जो कि कैसा होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि थेलॉइड होता है, जो कि हिप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा। अच्छा बिल्कुल अपना सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल बड। भाई यहाँ पे स्पोर नहीं बना रहा, स्पोर बनाना छोटे मोटे का काम है, छोटा मोटा काम है भाई, बड़े बड़ा काम करना है आप तो अपने को, अब तुम बड़े हो गए हैं है ना। तो एसेक्सुअल बड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गैमी, जैमी कहते हैं सॉरी, जो कि ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। थेलॉइड बॉडी होती है और ये डिप्लॉइड होता है, ये बनता है। और ये किस में बनता है, तो ये बनता है फॉर्म इनसाइड गैमा कप, फॉर्म इनसाइड गैमा कप्स। देखो ये रहा इस तरीके से होता है। अगर मैं इसका दिखाऊं तो ये रहा स्पोरोफाइट, एसेक्सुअल बड बनेगा। ये रहा जैसे कि मान लीजिए कि वाला दिखाया मैंने, ये रही जैमा कप्स और इस जैमा कप के अंदर यहाँ पे बन रहे हैं गैमी, ये जैमा कप्स ये बनता है इनके अंदर। और ये सबसे बढ़िया हमें देखने को मिलता है मार्केंशिया में, जो कि मैंने आपको बताया था कि लिवर वॉल्ट है, मार्केंशिया में देखने को मिलता है, जो कि एक तरह का लिवर वॉल्ट।
चलो अब देखो, अगर हम आगे बात करें, अब देखो बेटा, नहीं मैम, ब्लैंक ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पर बडिंग या फ्रैगमेंटेशन भी होता है, बडिंग या फ्रैगमेंटेशन भी होता है, और ये होता है, इससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। और ये याद रखना हमेशा 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 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो बडिंग या फ्रैगमेंटेशन जो प्रोटोनीमा बनता है, ये सिर्फ मॉसिस के अंदर पाया जाए, फाउंड ओनली इन मॉसिस, ओनली मॉसिस में पाया जाएगा, लिवर वॉल्ट में नहीं पाया जाएगा। ओके, तबीयत खराब है बेटा, चलो कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो आप रेस्ट ले लो। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बडिंग के द्वारा क्या होगा, हमें पता है कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर आपका स्पोर्स बनते हैं। भाई देखो ये रहे आपके स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ये रहे, ये रहा हमारा स्पोर, और ये स्पोर होमोस्पोरस होते हैं क्योंकि देखने में सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, कोई हमें अलग नहीं लगता। तो बेटा देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली जो स्पोर है हमें पता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाने वाला होता है, गेमेटोफाइट। सिंपल बात है भाई कि स्पोर का काम है जर्मिनेट कर और जाके गेमेटोफाइट बना डाल। पर यहाँ पर डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनना, यहाँ पर डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनना। यहाँ पर क्या होता है, स्पोर जो है वो डायरेक्टली रियल गेमेटोफाइट नहीं बनाता, यहाँ पर एक स्टेज बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। इस तरीके से ना एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बनाता है। ये कैसा होता है भाई, ये भी थैलॉइड होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, और यहाँ पर अच्छा मल्टीसेलुलर, सॉरी मल्टीसेलुलर होता है, पर इसके ऊपर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन नहीं, क्योंकि वो तो गेमेटोफाइट पे है। इट इज नॉट अ रियल गेमेटोफाइट, ये रियल गेमेटोफाइट नहीं है, ये रियल गेमेटोफाइट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर इनके जो स्पोर्स हैं वो डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बना रहा है, बीच में एक स्टेज दिखा रहा है, एंड दैट स्टेज इज नोन एज प्रोटोनीमा। फिर इस प्रोटोनीमा में से धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, ये इस तरीके से फैलनी शुरू हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड जो कि रूट लाइक अपीयरेंस देती हैं, जो कि रूट लाइक अपीयरेंस देती हैं और इसको सॉइल में बाइंड करके रखती हैं। और फिर जब ये हो जाता है स्ट्रक्चर कंप्लीट, इसके बाद यहाँ पर बडिंग या फ्रैगमेंटेशन होगा, और इससे ये प्रोटोनीमा जो है ये कन्वर्ट होगी यहाँ पर रियल गेमेटोफाइट में, जिसके ऊपर एंथ्रेडीनियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्केगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा जी, प्रेजेंट हो। ठीक है, रियल गेमेटोफाइट को ये बना, और ये सिर्फ किस में देखने को मिलता है, ओनली इन मॉसिस, नॉट इन अ लिवर वॉल्ट। देखिए हाँ जी, नॉट प्रेजेंट इन लिवर वॉल्ट, प्रोटोनीमा स्टेज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ द मॉसिस। और ये क्या है प्रोटोनीमा, इट इज अ टाइप ऑफ द फेक गेमेटोफाइट कह सकते हो, सिंपल। चलिए देखिए, अच्छा एक पॉइंट हमारा रह गया था ना, यहाँ पे रहा, अच्छा स्फैगनम, चलो इसका बता देती हूँ मैं आपको छोटा सा। अच्छा देखो अब यहाँ पे चलिए, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous mammals, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ मॉसेस जो हैं वो खाने के तौर पे भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक स्फैगनम, जो कि एक तरह का मॉस है, इसको ना हम पीच मॉस या हम इसको कॉटन मॉस भी बोलते हैं।
अब कॉटन मॉस क्यों बोलते हैं बेटा, देखो स्फैगिनम की ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी मस्त होती है, बड़ी मस्त होती है। देखो देखो खुद दे रहा, बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छी होती है। इसलिए जैसे अब आप खुद देखो भाई, महंगे महंगे फूल होते हैं, किसी भाई किसी बड़े इंसान की शादी हो जाए या कोई बड़ा सा नेता कहीं आ रहा है फंक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, डेकोरेशन में बहुत ही बड़े बड़े भाई महंगे महंगे लिली वगैरह के फूल लगाते हैं, पट्यूना वगैरह फ्लावर्स लगाते हैं, जो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, पर भाई वो लोग अफोर्ड कर सकते, तो बहुत महंगे महंगे फ्लावर्स लगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब भाई है तो वो लिविंग मटीरियल ही, अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर आते आते क्या होगा, आते आते मुरझा जाएगा। फिर हम तो चाहते हैं कि वो तो भाई खिला खिला लगे, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पैकेजिंग करते हैं इन स्फैगिनम में, क्योंकि स्फैगिनम की बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो उस लिविंग मटेरियल को मुरझाने नहीं देती है। तो याद रखना है स्फैगिनम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, फॉर द पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसमिट ऑफ द लिविंग मटेरियल, देखो लिखा हुआ है इसके लिए करते हैं। अब पीट मॉस क्यों, कॉटन मॉस तो इसलिए कहते हैं, अब पीट मॉस क्यों कहते हैं, देखो ये रहा, ये पीट मॉस है, जब ये बेटा खराब हो जाता है, झड़ जाता है, सूख जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल मटेरियल कर सकते हैं, एज अ फ्यूल मटेरियल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पर बोलते हैं कि ये क्या है, एक तरह का पीट मॉस। याद रहेगा बच्चों को इतना, बताइए जल्दी। ओके चलिए, तो ये हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। आजा भाई, अरे आजा। मॉसेस अलोंग विद लिचेंस, मॉसेस के साथ लिचेंस भी, ये भी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनॉइसल रॉक वगैरह पे, मतलब बहुत इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग सब्सट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ये क्या करते हैं, रॉक्स वगैरह को डिकम्पोज करते हैं, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है। फिर प्लांट सक्सेशन, मतलब कि प्लांट को न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करने में, प्लांट को उगने में हेल्प करते हैं। तो कोई दिख रहा है ये रहा, कितनी सी हरी हरी घास है, सारा का सारा ब्रायोफाइट है आपका, ब्रायोफाइट का ही गेमिटोफाइट पड़ा हुआ है पूरा इसमें। देखो ये दिख रहा है, ये रहा ब्रायोफाइट का है, इसके ऊपर जो निकल रहा है भारी, इसका स्पोरोफाइट है, ये पड़ा हुआ। सिंस मॉसेस हैज डेंस मैट ऑन द सॉइल, ऐसे बिल्कुल से मैट की तरह बिछ जाता है, जो बड़ा सुंदर लगता है ना। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल। फिर मिट्टी की अपर लेयर का रिमूव हो जाना कहलाता है सॉइल इरोजन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि प्लांट के ग्रो के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब बारिश होती है, मान लो कि अगर ये ब्रायोफाइट नहीं है, तो लैंड जो है वो अनकवर रहती है, गिरता है पानी, पानी के साथ बह बह के वो मिट्टी बह जाती है। पर ब्रायोफाइट क्या कर रहा है, यहाँ पर मैट की तरह फैला हुआ है, उसने पूरी की पूरी सॉइल को बाइंड कर रखा है, राइजोइड से, बताया था मैंने, राइजोइड स्ट्रक्चर बाइंड किया हुआ है। ठीक है, बाइंड करने से यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है भाई, हाँ जी यही है बिल्कुल। फिर द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है जी, हमने इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया। एक है हैप्टाकोप्साइडिया, जिसको हमने लिवरवॉर्ट, हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं मोस्टली पॉइंट। तेरा एंथोकैरोप्टिसिडा, जिसको हम हॉर्नवॉर्म्स कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा, जिसको हम लोग मॉसिस कहते हैं। पर आपको दोनों ही याद रखने हैं, दो याद रखने हैं, लिवरवॉर्ट एंड मॉसिस। आपके लिए हाइपोवॉर्ट्स वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। द लिवरवॉर्ट जो है वो मॉइस्ट प्लेस, स्टेडी हैबिटेट, ये तो हमेशा हर किसी में होगा भाई। ब्रायोफाइट है तो मॉइस्ट स्टेडी प्लेस चाहिए, ठंडी जगह चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन कराना है भाई। ठीक है, सच अ बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क वगैरह, इन सब की जगह पे ये पाया जाता है। तो कोई नई बात नहीं है, वही सिंपल बात है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, स्कूल में तो फीमेल टर्टल मैंने नहीं देखे आज तक। बेटा अब उससे वो तो पता लगेगा कि किस तरीके की है, उसमें उसकी रूट्स देख के। द प्लांट्स ऑफ द लिवर वॉल्ट इज थेलॉइड, भाई लिवर वॉल्ट का जो है प्लांट थेलॉइड होता है। इसे क्या हो गया, थेलॉइड होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मार्केंशिया, देखो ये रहा। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है वो ऊपर की ओर लगा हुआ रहता है। द थैलस इज प्रोस्ट्रेटेड, मतलब प्रोस्ट्रेटेड बिल्कुल फैला हुआ। डॉर्सी वेंट्रल बताया था मैंने आपको, डॉर्सी वेंट्रल बिल्कुल चपटा,
क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। लीफी मेम्बर हैव अ टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडिक्स इज प्रेजेंट ऑन द रोज ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और देखो ये रहा जो हल्का हल्का लीफी लाइक स्ट्रक्चर है वो ऐसे स्टेम के ऊपर, देखो ये दिख रहा है, ये रहा स्टेम के ऊपर हल्का हल्का लीफी लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर पाया जाता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आपको मैंने बता चुकी हूँ, लिवर वॉट टेक प्लेस इन फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ गैमी, जिसको जो कि गैमा कप्स में बनती है। ये दिख रही है, ये देखो दिख रहे हैं कप्स, दीज आर दी गैमा कप्स। बच्चा छुट्टी, गैमा कप देखो, गैमा कप ये रखी हुई है, दीज आर गैमीज, जिसको आप जैमीज भी बोलते हैं, ये गैमीज बने हैं इसके अंदर। रुक जाओ भी थोड़ी देर। गैमा कप्स के अंदर क्या बन गए हैं, गैमीज बने हैं। फिर गैमीज आर ग्रीन, ठीक है भाई, ग्रीन होते हैं। मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड जो डेवलप होते हैं छोटे से रिसेप्टर, छोटे से पार्ट में, जिसका नाम है गैमा कप्स, जो कि थैलाई पे, थैलाई मतलब कि जो कि आपके गैमेटोफाइट के ऊपर ही लोकेटेड होता है, ऐसा नहीं कि हवा में होगा, ऊपर ही लोकेटेड होता है बेटा। The gamete become detached from the parent body and germinate to form a new individual। अभी जब गैमी यहाँ पे नहीं आ गया तो एक गैमी जो है सारे के सारे इससे निकल के डिटैच होते हैं, अलग होते हैं और आसपास फैल जाते हैं, जिससे नया ब्रायोफाइट निकलने लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल का तो वही वाला पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया, देखो ये एंथ्रीडिया है, सॉरी आर्किगोनिया है फीमेल पार्ट, और ये जो नीचे जब देखा हुआ है देखो ये वाला देखो छुपा छुपा सा दिख रहा है, ये वाला काला काला छुपा छुपा सा, ये एंथ्रीडिया है फीमेल, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन, क्या बोल रही हूँ बच्चे में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल एंथ्रीडिया है, फीमेल आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग थैलाई पर भी होते हैं। मार्केंशिया में अलग अलग पे होते हैं, फीमेल वाला अलग गैमेटोफाइट होता है, मेल वाला अलग होता है, किसी किसी में सेम भी होते हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। फिर स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये रहा कैप्सूल होगा, सीटा होगा और नीचे फुट भी होगा यहाँ पर, और ये इनका गैमेटोफाइट है जिसमें स्टेम्स जो हैं वो की स्पाइरली अरेंज है और राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, वही पॉइंट है बिल्कुल। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर आधे होंगे। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन ई कैप्सूल, किसके अंदर बनेंगे स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर। तो यही वाला ही पार्ट है जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है। बोलो इतना समझ में आया, बच्चों इतना क्लियर हुआ है। ओके चलिए आगे। सम मेंबर्स, वैसे कुछ मेंबर्स लिवर वॉल के, जैसे कि मार्केंशिया also produce इलेक्टर in the capsule which help in a spore dispersion, मतलब एक इलेक्टर बनाती है जो कि ना स्पोर्स को झाड़ने में हेल्प करते हैं, तो कभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर स्पोर जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। भाई देखो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, पर स्पोरोफाइट क्या है वो याद रखना, वो हमेशा अटैच रहेगा, अटैच्ड फ्रॉम गैमेटोफाइट, ये याद रखना। स्पोरोफाइट अटैच्ड है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, जो कि जमीन पे पड़ी हुई चपटी घास कह सकते हो आप, है ना, वो है। चलिए ओके, तो अब आता है हमारा हॉर्नवॉट स्लाइड। ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्नवॉट इज एंथ्रोशियस, जिसको हम थैलॉइड बोलते हैं, जिसमें देखो नीचे राइजोइड्स होते हैं, हल्का हल्का छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट लाइक, इसमें ये ज्यादा हमें नहीं देखना है, दे रखा है थोड़ा बहुत, उसमें इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। दे पॉजेस इलोंगिनेटेड हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट, से दिख रहा है ये रहा हॉर्न लाइक, ऐसे खुला हुआ सा स्पोरोफाइट होता है इनका, ये रहा बिल्कुल हॉर्न जैसे। स्पोरोफाइट में वही फुट होगा, इंटरकैलरी जोन होगा, कैप्सूल होगा, मतलब वही फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता है बिल्कुल। और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि कैसे होते हैं, और यहाँ पे देखो सूडोलैटर्स होते हैं जो कि खुल जाते हैं और स्पोर्स को डिस्पर्स्ड करने में हेल्प करते हैं। हाँ जी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब ये एक्सटिंक्ट हैं, ये अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं,
बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, हॉर्न व्हाट आर एक्सटेंडेड टुडे। फिर देखो, तभी देखो हमने इसके बारे में बस इतना सा पॉइंट आपको बताया कि थोड़ा बहुत आपको याद रहे, अदरवाइज ये नहीं पूछा जाएगा कहीं भी। सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है बस। मॉसिस, ये प्रीडोमिनेटिंग स्टेज होती है लाइफ साइकिल मॉसिस का। गेमेटोफाइट है भाई, जिसमें दो स्टेजेस आती हैं, कौन कौन सी, ये हमने पढ़ लिया। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल स्टेज, जिसको हम लोग, जिसमें होता है प्रोटोनीमा बनना, जैसे ये रहा, इसे यहाँ पे बन गया प्रोटोनीमा। और आफ्टर दैट इसके बाद क्या बनता है, रियल गैमेटोफाइट। याद रखना है, मॉसिस में कभी भी स्पोर से रियल गैमेटोफाइट नहीं बनता। स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बनेगा, जिसको जुवेनाइल फेज भी आप कह सकते हैं, एंड देन बडिंग या फ्रैगमेंटेशन से बनेगा गैमेटोफाइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी नीट में आया बेटा इससे, पता नहीं मुझे भी याद नहीं कितनी बार आया, पर बहुत बार आया। और एक ऐसा होता है क्रीपिंग, पतला पतला सा ग्रीन कलर का, हल्की हल्की ब्रांच बताते ना, ब्रांचेस निकली रहती हैं यहाँ से बाहर। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, फिलामेंट जैसी फॉर्म होती है, देखो ये रहा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनीमा। ये रे, कहाँ से बना है, ये इन स्पोर्स से बना है। ठीक है जी। ये रहा द सेकेंड स्टेज इज अडल्ट लीफी स्टेज, जिसको हम गैमेटोफोर कहेंगे, क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसका। ये रहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, गैमेटोफाइट यहाँ पर पूरा यहाँ पर आ गया, विच डेवलप फ्रॉम प्रोटोनीमा, जो प्रोटोनीमा से बना है, एज एन लेटरल एडवेंटिशियस बर्ड, आप इसे कह सकते हैं। वो प्राइमरी बर्ड कहलाती है, और लेटरल मतलब जिससे बनी है, ठीक है, लेटरल एडवेंटिशियस बर्ड। They consist an upright slender axis bearing spirally arranged leaf, बताया था मैम ने, किंगस्पोरोफाइट सीधा होता है, अपराइट होता है, जिसपे लीव्स इस तरीके से अरेंज्ड होती हैं। स्पाइरली लीव्स क्या होती हैं, इसके ऊपर अरेंज्ड होती हैं स्पाइरल फॉर्म में। और इस स्टेज में ये बियर करता है सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन से इसके ऊपर पाए जाते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल, सॉइल से अटैच होते हैं, किससे, क्योंकि इनके पास होता है राइजॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अटैचमेंट का काम करेगा। ये रहा, देखो नीचे दिख रहा है, ये रहा नीचे की तरफ, ये रहे रूट लाइक, ये जो दिखाया जा रहा है आपको राइजॉइड दिखाया जा रहा है। ठीक है जी। ओके, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसिस में वही फ्रैगमेंटेशन, गैमी बनेगा, बडिंग होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा, क्योंकि मॉसिस से तो प्रोटोनीमा बनना ही बनना है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रिडिया, आर्केगोनिया है, एपेक्स पर, जो लीफ के बिल्कुल एपेक्स मतलब टॉप पर पाए जाते हैं, लीफ शूट्स पर इंटरमिक्स होंगे, मल्टीसेलुलर होते हैं, और स्टेराइल हेयर्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं पैराफाइसी। देखो ये रहा, यहाँ पे देखो ये एंथ्रिडीनियम एंड आर्केगोनियम, इसके ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर निकलता है, जो कि स्टेराइल हेयर की तरह, मतलब ऐसे बिल्कुल बाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। स्टेराइल क्यों कहा, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है, डू नॉट कैपेबल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं पैराफाइसिस, पैराफाइसिस। ठीक है बेटा, तो इतना इसका देखिए। फिर फर्टिलाइज, हाँ थोड़ा सा और है बस, थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट, जिसमें फुट सीटा कैप्सूल आएगा, पॉइंट पढ़ चुके हैं। स्पोरोफाइट मॉसिस का मोर इलेबोरेट है, बताया था ना, मोर डेवलप है कि यहाँ पर फुट सीटा कैप्सूल प्रॉपरली डेवलप होगा, पर लिवर वॉट में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गायब रहता ही रहता है। ठीक है, इनके कैप्सूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो मियोसिस से बनते हैं, स्पोर्स मदर सेल के। ये बात तो मेरे ख्याल से आप बच्चे कई बार पढ़ चुके हैं, रट भी चुकी होगी आपको ये वाली, तो है नहीं भाई, रट चुकी है, नहीं रट चुकी है। बस देखो 2 स्लाइड्स और रह गए, क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे बस। द मॉसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन, इसके अंदर बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। देखो इनके ऊपर क्या होता है, देखो ये पेरिस्टोमियल तीर, देखो ये बाल बाल से होते हैं, जो कि खुलते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर स्पोर चिपके रहते हैं, जैसे बंद रहेंगे खुल जाएंगे, फिर जब खुल जाएंगे तो स्पोर सारे के सारे क्या होते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। ये याद रखना है कि इनके पास पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं फॉर द डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स।
फिर कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के आपको याद रखना है, फ्यूनेरिया जो कि कॉर्ड मॉस कहलाती है नॉर्मली, पायरेटिकनियम जो कि हेयर कैप मॉस, देखो ये बाल जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, स्फैगनम जिसको हम पीट मॉस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको पता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए करते हैं, लिविंग मटेरियल के लिए, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और मैं कल आ दूं बेटा, मेरी दूसरी क्लास है, इस बारे में आपसे कह रही हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, हेयर कैप मॉस से। क्या काम करेंगे, एनसीईआरटी वाली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका पोर्शन है, यहाँ तक का ही है हमारा ब्रायोफाइट, जो कि आज खत्म हो गया। ब्रायोफाइट फिनिश हो गया बेटा जी अब हमारा। अब हमें नेक्स्ट टाइम जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम टेरिडियोफाइट्स, जल्दी खत्म होगा आपका कोर्स हो जाएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक का पोर्शन। पहले एक बार बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रायोफाइट का क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे अटेंड। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, एनसीईआरटी आपकी जो सीबीएसई की क्लास होगी बेटा उसमें क्वेश्चंस करेंगे।